वेलकम बैक गाइस। तो आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रन हाइड फाइट। तो मूवी की शुरुआत में ही हम मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम जोई है उसे देखते हैं। वह अपने पापा के साथ शिकार करने के लिए आई थी। जोई एक हिरन को गोली से घायल कर देती है। उसके पापा उसे बता ही रहे थे कि अगर हम इस हिरन को ऐसे ही छोड़ दें तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। उससे पहले जोई उसे पत्थर से मार देती है। इसके बाद हम जोई को घर में देखते हैं। जोई अपनी माँ से बातें कर रही होती है तो वहाँ उसके पापा आ जाते हैं और उसे अकेले में बातें करने की वजह पूछते हैं। दरअसल जोई की माँ मर चुकी है। वह अपने ख्यालों में उनसे बातें करती है जब जब भी वह किसी मुसीबत में पड़ जाए। जोई अपने पापा को कुछ खास पसंद नहीं करती। इसके बाद जोई अपने फ्रेंड लुइस के साथ अपने स्कूल जाती है। रास्ते में उसे कुछ स्टूडेंट उनको टीज करते हैं जिससे उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। वही उनके ही स्कूल का एक स्टूडेंट वहां पर बॉम्ब लगा रहा था। लेकिन आज प्रैंक डे होता है तो वह लोग उसे इग्नोर करके स्कूल चले जाते हैं। जोई अपनी क्लासेस अटेंड करती है लेकिन उसे इस सब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह अपनी ही सोच में रहती है। जब उनका लंच ब्रेक होता है तभी जोई अपना लॉकर खोलकर देखती है तो उसे अंदर एक कार्ड मिलता है जिसमें लुइस ने उसे प्रोम नाइट के लिए पूछा था। लुइस असल में जोई को पसंद करता था लेकिन उसे कभी भी खुलकर बता नहीं पाया। यह जोई को अच्छा नहीं लगता तो वह लुइस से बहस करने लगती है। इसके बीच लुइस से गलती से जोई के कपड़े गंदे हो जाते हैं तो जोई दाग साफ करने के लिए वॉशरूम चली जाती है। वहीं एक लड़का आता दिखाया जाता है जो रिसेप्शन पर एक बैग रखकर वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ एक एक कर बम फटने लगते हैं जो उनके स्कूल के एक स्टूडेंट ने लगवाए थे। वहीं दूसरी तरफ कैंटीन में एक वैन आ घुसती है जिसमें से लोग निकलकर स्टूडेंट्स पर हमला कर देते हैं। जब जोई वॉशरूम से निकलने लगती है वहीं पर एक घायल लड़की आकर अपना दम तोड़ देती है। जोई सबसे बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि यह सब क्या चल रहा है। जब जोई कैंटीन को छुपकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उनके कॉलेज पर हमला हुआ है। तो उसकी माँ जिसे वो ख्यालों में बात करती है छिपने को कहती है तो जोई वॉशरूम से चिमनी के अंदर चली जाती है लेकिन अचानक से वो किचन में गिर जाती है। जब उनका एक साथी किचन से आवाज़ को सुनकर चेक करने के लिए आता है तो जोई छुप जाती है और हमलावर उसकी शेफ को पकड़कर मार देता है और वापस चला जाता है। इसके बाद ट्रिस्टिन हमलावरों का लीडर रिसेप्शनिस्ट को कॉल करता है और कैंटीन के हालात बताता है। जब रिसेप्शनिस्ट 911 को कॉल करके पुलिस को बताने लगती है तो उससे पहले वो लोग सभी फ़ोन के कनेक्शन काट देते हैं। इसी बीच जोई बचते बचाते बाहर निकल आती है लेकिन उसे अंदर के स्टूडेंट्स का ख्याल आता है तो वो वापस चली जाती है और बाकी के स्टूडेंट्स को बाहर निकालने लगती है। दूसरी तरफ ट्रिस्टन सबको इंस्टाग्राम फेसबुक पर लाइव होने को कहता है जिससे बाहर के लोग उसे देख सकें। वो ये सब कुछ मशहूर होने के लिए करता है। जब सब कुछ एक मूवी की तरह दिखाने के लिए वे लोग लुइस को चुनते हैं क्योंकि उस समय उसके लाइव को सबसे ज़्यादा लोग देख रहे थे। इसके बाद उन्हें रोकने के लिए आए एक प्रोफेसर को गोली मार देते हैं। इसी बीच जोई सबको आगाह करने लगती है लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उस दिन प्रैंक डे था। फिर एक लड़का सबको उनका लाइव दिखाता है जिससे उस पर यकीन आ जाता है लेकिन सबको एक एक कर बताने में समय लग रहा था तो जोई वहाँ का फायर अलार्म लगा देती है। सब लोग बाहर आने लगते हैं लेकिन फिर वो लोग उसे भी बंद कर देते हैं और सभी स्टूडेंट्स वापस क्लासरूम में चले जाते हैं। वो लोग सारे स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं। पुलिस को भी इसकी खबर लग जाती है। सभी स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं। पुलिस भी पहुंच जाती है। गेट के पास एक धमाका होता है। जब पुलिस अंदर जाने लगती है तो गेट के पास एक धमाका होता है। जब एक हमलावर वहां से गुजरती है तो जोई और उसके बीच हाथापाई होती है। हमलावर उस पर गोलियां चलाती है लेकिन जोई किसी तरह बचते बचाते उसे मार देती है। पुलिस बाहर ट्रिस्टन की मां को ढूंढते हैं। जोई के पापा को रेडियो से इसके बारे में पता चलता है। जब पुलिस अंदर आने की कोशिश करती है तो उनका एक साथी पुलिस पर हमला कर देता है। वो लोग सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके एक ही जगह लाने लगते हैं। जोई अभी भी उनकी नज़रों में नहीं आई थी। इसका फ़ायदा उठाते हुए जोई एक और हमलावर को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ मिला लेती है।
जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है बाहर तनाव बढ़ता रहता है। जब जोई पकड़ी जाती है, इसके बीच अपने एक साथी को उसकी हेल्प करता देख उसे मार देते हैं। इस सब में जोई फिर से भाग जाती है। उनमें से एक उसका पीछा करता है। काफ़ी देर जूझने के बाद जब जोई को मारने वाला होता है, उससे पहले जोई के पापा उसे गोली मार देते हैं। अब ट्रिस्टन अकेला रह जाता है, तो वो अपने देसी जुगाड़ वाले बॉम्ब वाली वैन वहीं पर छोड़कर एक बॉम्ब के साथ और एक स्टूडेंट को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोई सबको बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ लोग घायल होने के कारण उठ नहीं पाते। जोई वैन को स्कूल के बाहर भेज देती है। बाहर आते ही वैन में से बॉम्ब फट जाते हैं। जब वो लोग ट्रिस्टन को ढूंढते हैं तो वहाँ एक धमाका होता है, जिससे सबको लगता है कि उसकी मौत हो गई। हैप्पी एंडिंग होने ही वाली होती है। इसके पहले जोई ट्रिस्टन को चुपके से बचते हुए देख लेती है, तो वो भी उसके पीछे जाने लगती है। जोई वहाँ पर देखती है कि उसके पास एक पासपोर्ट और कुछ पैसे होते हैं। वह देश छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले जोई ट्रिस्टन को गोली से घायल कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होप यू गाइस आपको यह मूवी पसंद आई होगी।